हाउ आर यू स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। आज हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक सहजीवी। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो जीव दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, बेनिफिट का लाभ। ये एक इस तरह का रिश्ता होता है जिसमें दो जीव दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, सहजीविक। टू प्लांट विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोंट। टू प्लांट लिव जब दो पौधे एक साथ रहते हैं, एंड म्यूचुअली हेल्प ईदर, और दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। जो पौधे इस प्रकार एक दूसरे को लाभ पहुंचाकर एक दूसरे से भोजन लेते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। इसका मतलब भी होता है सहजीवी पोषण। जब कोई पौधा इस तरह से भोजन लेता है तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, और इसका मतलब होता है सहजीवी पोषण। ऑर्गेनिज्म लाइकेन अंडरगो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन ये इस तरह का होता है, ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको। छोटा छोटा पौधा होता है जो दूसरे पौधे की जड़ों में नीचे उगता है। ये दूसरे पौधे की जो बड़ा पौधा होता है उसके नीचे उगता है ये, तो ये होता है लाइकेन। इसको A lichen is made up of a fungus and algae living together. और लाइकन इज मेड अप, ये लाइकन है जो किससे बनता है? ये फंगस और एल्गी से दोनों एक साथ रहते हैं टुगेदर, तब बनता है ये। इन लाइकन एंड एल्गा एटोट्रॉफ, जो एल्गी होती है, जो ये नीचे हरा हरा घास दिखाई दे रहा है एल्गा आपको, ये तो ऑटोट्रॉफ होता है। जो फंगस होती है, फंगस कल भी बताया था, सेफ्रोट्रॉप्स मतलब मृतजीवी। मृतजीवी वो होते हैं जो मरे गले सड़े पदार्थों को खाते हैं। वो जो फंगस होती है, फफूंदी जो ब्रेड पे लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, वो होती है। आर डिपेंड ऑन ईच अदर देयर न्यूट्रिशन नीड। तो ये जो लाइकन होता है वो क्या होता है? एक तो ऑटोट्रॉफ होता है, एक होता है सेप्रोफाइट। द फंगस सप्लाई वाटर मिनरल टू द एल्गी। जो फंगस होती है वो तो उसको वाटर और मिनरल देती है। वेरेज एल्गी सप्लाई ऑर्गेनिक फूड टू फंगस। और जो एल्गी होती है वो फंगस को गले सड़े पदार्थ ये चीज़ देती है। तो इसलिए ये दोनों एक साथ रहते हैं, ये दोनों पोषण करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कोई जानवर पेड़ के ऊपर रहता है, तो पेड़ उसको क्या देता है? घर देता है। बदले में वो पेड़ को क्या देता है? जहाँ पे जानवर रहता है वो वहाँ पे वो उसको खाद मिलती है जब वो वहाँ गोबर करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है। वह एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ये एग्जाम्पल सही है वो समझाने के लिए। ये एग्जाम्पल सही है कि जो एल्गी है वो तो ऑटोट्रॉफ होती है क्योंकि हरी होती है, तो अपना भोजन अपने आप बनाती है। जो सेप्रोफाइट होता है वो गले सड़े पदार्थों से बनाता है। जो एल्गी होती है वो तो फंगस होती है, वो तो उसको वाटर देती है, मिनरल देती है। और जो ग्रीन होती है ये उसको ऑर्गेनिक फूड देती है, फंगस को गले सड़े पदार्थ देती है, अपने ऊपर खाना बनाने देती है। आगे है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। इसकी हिंदी होती है मृदा में पोषक तत्वों की पुनर्पूर्ति, बोलते हैं इसको। फार्मर कंटिन्यू कल्टिवेटिंग देयर क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। जो किसान होते हैं वो हर साल उसमें फसल बोते हैं खेत में। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस फार्मिंग न्यूट्रिएंट कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल। बार बार फसल बोने से जो पोषक तत्वों की कमी होती है वो मिट्टी में कमी हो जाती है। डिक्लाइन मतलब कम होते जाते हैं। हैंस टू रिप्लेस दोज न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर एडेड टू सॉइल। तो इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जो
जो फर्टिलाइजर होती है, जो उर्वरक होती है, खाद अलग होती है, उर्वरक अलग होते हैं, जो उर्वरक होते हैं वो डाले जाते हैं। सम फंगी और बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे की जड़ों में रहते हैं। रूट ऑफ प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू फंगस वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। तो यहाँ पे जो जो फंगस रहती है, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, पौधा उनको क्या देता है पौधे की जड़ में, तो पौधा उसको शेल्टर होता है, घर यानी छत देता है, घर देता है, फूड फंगस, और फंगस को खाना भी देता है। वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू प्लांट, और फंगस बदले में क्या देती है, इसको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट देती है, पोषक तत्व देती है। प्लांट रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो एंड टू बी हेल्थी। आपको पहले बताया था कि पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑल्सो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। ये भी बताया था कि जो हमारे जो वातावरण में, वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन प्लांट कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। जो गैस के रूप में पौधे उसको नहीं ले सकते। देयर इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, हिंदी में भी यही होता है, राइजोबियम ही बोलते हैं इसको। विच लिव्स इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमस सच एज ग्राम, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये पौधे की जड़ों में पाया जाता है, रूट, जैसे चना, मूंग, बीन्स, मटर, इन सब में, और भी एक्सेट्रा काफ़ी जो होते हैं। देज बैक्टीरिया कैन ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट इन सोल्यूबल फॉर्म। तो ये बैक्टीरिया वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है गैस के रूप में और उसको चेंज करता है सोल्यूबल फॉर्म में, बिल्ले रूप में, जिससे पौधा ले सके। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड, हैंस इट प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेगुमस एंड रिटर्न लेगमस प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर। जो राइजोबियम होता है वो खुद फूड नहीं बनाता, उस ऑक्सीजन नाइट्रोजन खुद प्रयोग नहीं करता, वो सिर्फ प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेगमस, जो पौधे को देता है वो, एंड रिटर्न लेगमस प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। उसके बाद जो पौधे की जड़ों में जो रहता है तो पौधा उसको घर देता है, शेल्टर देता है और खाना देता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सहजीविका का उदाहरण है। मोस्ट पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। जो सारी दालें होती है, लगभग सारी दालें, वो लेगुमिनस प्लांट का ही उदाहरण होती है। दिस इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर। इसकी फार्मर को काफ़ी जरूरत होती है। फील्ड इन विच लेगुमस प्लांट आर ग्रोन फॉर टाइम टू टाइम डू नॉट नीड एडिशन टू नाइट्रोजस फ्लड। ये कह रहा है कि अगर हम बार बार एक बार हमने कोई गेहूं बो ली, अगले साल हमने कोई वहाँ पे दाल बो दी, तो उसमें खाद जो उर्वरक है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे जो भूमि है वो अपने आप, और जो उर्वरकता शक्ति होती है उसकी, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब उसको बार बार उसमें ज़्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक साल हम दाल बो दें, एक साल हमने और कोई फसल बो दी, फिर इस तरह से बोते जाएं, तो उसमें फर्टिलाइजर हैं, जो उर्वरक हैं, वो डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया पूरा। इसके बाद तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं सारे। इसके बाद ये क्वेश्चन रह गए हैं कुछ आगे, पेज नंबर 20 पे हैं, ये हम कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप कमेंट में लिख देना, वो मैं कल करवा दूंगा, और नहीं तो कल क्वेश्चन कर लेंगे। कल क्वेश्चन कर लेंगे सारे, हो जाएगा। एक दिन बुक वर्क हो जाएगा और एक दिन क्वेश्चन हो जाएगा, बस 2 दिन में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। इन 2 दिन में आप कोई भी प्रॉब्लम है कल पूछ सकते हैं, लिख के कुछ भी समझ नहीं आया हो, कहीं आपने कोई वीडियो छोड़ दी हो तो वीडियो वापस रिपीट करके देख लेना। थैंक यू।